आईसीसी ने बाकायदा तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची से होगा, जबकि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। पाकिस्तान के चेयरमैन वहां पर उनके मीडिया के साथ क्यों इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लोगों को क्यों नहीं बता सकते? क्यों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके ऊपर दबाव पाकिस्तान ने नहीं बनाया? आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता है ना, वो मुझे पता है आपको कितना ज्यादा क्रिकेट का पता है। दूसरी बात ये भाई मेरे, ठीक है ना, कि आपने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने खेली हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये, मेरा कहने का मकसद ये नहीं होता कि जिसने नहीं खेली, नहीं ये बात नहीं है भाई। आप अपने काम से काम रखे, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे, एक मिनट अली, वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे। बोलूंगा जो मैंने बोलना होगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे, वो ट्विटर के ऊपर जो इस वक्त चल रही है उनकी इंडिया से और इधर उधर से कमेंट्स, वो वहां पर कर रहे थे। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी पाकिस्तान में होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर जब तक आपको ये फर्क समझ नहीं आएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी 14 मैचेस एक तरफ समेत फाइनल जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ है, उस एक मैच की अहमियत हर लिहाज से। अब तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वाबस्तगी इंडिया से, और जब आप उनको सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बिकॉज फाइनेंसेस वहां से आ रहे हैं तो दे आर जस्टिफाइबल इन डूइंग एंड सेइंग व्हाटएवर दे वांट। कोई भी नाम ले लें जिसको आईसीसी ने जिसका ऐलान किया है, पाकिस्तान का ये मानना था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, वो भी बात तस्लीम हो गई। पाकिस्तान का ये मानना था कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर वो कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान कहीं और लेकर जाना चाहता है तो पाकिस्तान की बात मानी गई। जब 2026 की आप बात करते हैं, फिर फाइनल की बात आ गई। फिर जैसे आपने 2026 का जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान वहां पर नहीं जाता, इंडिया नहीं आता, तो पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, उसके ऊपर कंफ्यूजन थी। आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैचेस खेले जाएंगे किसी और जगह पर। इससे आगे बढ़ते हैं तो ट्राई नेशन सीरीज का भी आईसीसी ने कह दिया, वो भी न्यूट्रल वेन्यू है, ठीक है। और एक पाकिस्तान को वुमेन T20 की मेजबानी की तरफ भी चलेंगे। तो ये तमाम चीजें तो वो हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा था। तो क्या पाकिस्तान को ये मौकफ नहीं रखना चाहिए था कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी पाकिस्तान में होनी चाहिए? बुनियादी तौर पर जब तक आपको ये फर्क समझ नहीं आएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी 14 मैचेस एक तरफ समेत फाइनल जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ है, उस एक मैच की अहमियत हर लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, उसके जब ये लोग बात करते हैं मनी मैटर्स, तो उस लिहाज से भी वो मैच सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, बिल्कुल अलग और मुनफरिद है। आपने उस एक मैच को सामने रख के उसके गिर्द अपनी हिकमत अमली तैयार करनी थी। क्या आप वो मैच खेलना चाहते हैं पाकिस्तान में या नहीं खेलना चाहते? क्या आप वो मैच 2026 में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं? ऐसे ही उस एक मैच के गिर्द घूमना था। तो थोड़ा सा मैं अगर पीछे लेके जाऊं तो जब बिग 3 का कॉन्सेप्ट आया और बिग 3 को वोटिंग के लिए भारत ने पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया, हमेशा किसी ना किसी तरह वो गेम खेलता है। आपको उन्होंने ये कहा जी कि हम 4 आपके इस साल बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, 2 आप इंडिया के खेलेंगे, और प्लस आपको मल्टीपल उन्होंने रेवेन्यू के लिहाज से भी बात की शेयर के। आपने उनको वोट दे दिया, वो डिनाइल कर गए, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, आपको ही फाइन हो गया, हम केस हार गए। इसी तरह जब हमने एशिया कप खेलना था तो भारत के जो डिनाइल कर दिया, जय शाह साहब थे उस टाइम प्रेसिडेंट, वो भी हमें नुकसान हुआ और हमारी टीम का डिबैकल जो है वो प्रॉब्ली शायद एशिया कप से ही स्टार्ट हुआ कि जब प्लेयर ने बहुत बड़ा ट्रैवल किया। फिर उसी तरह उनका वर्ल्ड कप से पहले उनके जय शुक्ला साहब सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आते हैं और वो कहते हैं जी आप वर्ल्ड कप खेलने आए और हम आपको श्योर करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर जब वर्ल्ड कप आप चैंपियन ट्रॉफी आपके कंट्री में होगी हम आएंगे। तो भारत का जो स्टांस है, डिनाइल मोड जो है, ये हमेशा ऑन रहता है। वो वक्ती तौर पे अपना बेनिफिट लेते हैं और बाद में वो डिनाइल कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में रिटर्न तो मैटर इतना करता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रही हैं, सारी ये रिटर्न रही हैं, और MOU है जो आपका 10 साल का जो ICC का स्केड्यूल है वो भी तो रिटर्न ही था। तो आप टाइम के ऊपर वो डिनाइल करके, तो ये पाकिस्तान कल को ये रिटर्न जितना मर्जी कहते रहे कैसे इन्फोर्स करेगा? कि हम 2 चीज़ें हैं इसमें। जैसे तहरीरी तौर पर अगर तो किसी की आंख खुली और दिमाग खुला हुआ है और उसका दिमाग और आंख दोनों काम करते हैं, तो ये जो ICC का प्रेस रिलीज है ना, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट ही है। ICC इस दुनिया में खेलों की, क्रिकेट की वो तंजीम है जो दुनिया भर में खेलों के इंतजामात करती है। उसका ये लिखना कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट ही है। ICC ने ये नहीं लिखा कि नॉकआउट नहीं खेले जाएंगे, ठीक है? या अगर उनके दिल में आज भी कुछ चोर है। ICC नहीं कहा था कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, तो भी तो ICC का इवेंट था। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नॉकआउट, चूंकि दोनों के माबैन था ना, इंडिया से आप क्या तवक्को करते हैं?
मेरा नुक्ता न ये है, पाकिस्तान ने क्या किया है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने, जब टेलीग्राफ स्टोरी कर सकता है कि साउथ अफ्रीका जा सकती है, हाँ, पाकिस्तान के चेयरमैन वहां पर उनके मीडिया के साथ क्यों इंटरेक्ट नहीं कर सकते? लोगों को क्यों नहीं बता सकते? क्यों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके ऊपर दबाव पाकिस्तान ने नहीं बनाया? पाकिस्तान को चाहिए था ना इंगेज करता। वो कहते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बात करते हैं उनसे, कहीं पूछे ना जरा ईसीबी के चेयरमैन से, चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछे क्या कहते हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी पर। आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव तो से आपके पूछें। ख्याल में ये प्रोएक्टिव नहीं हुए? ये पहले नहीं, इनको सोचना चाहिए था। ये- जाहिर है पैसे का असर रसूल का उनका कि हर जगह पे इंडिया को फेवर दी जाती है और क्रिकेट जो है वो दाव पर लगा दी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि 21 और 22 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारत को फायदा पहुंचाया गया था। उन्होंने ग्रुप स्टेज मैचेस की भी बात की कि एंड पर जो कमजोर टीमों के खिलाफ मैच रखे ताकि वो रन रेट को बेहतर कर सके। तो पूरी दुनिया जो है क्रिकेटिंग नेशन जो है वो इसके खिलाफ बात तो कर रहे हैं लेकिन स्टैंड कोई नहीं ले रहा। सिर्फ और सिर्फ पैसे की ताकत। देखिए अभी तो बातें होना शुरू हुई हैं, कल को हो सकता है कोई स्टैंड भी ले ले जब बाकियों पे बात आएगी। अभी तो बात किसी पे आई नहीं है, अभी तो सिर्फ पाकिस्तान ही है जो ये चीजों को सफर कर रहा है और तो किसी कंट्री ने नहीं किया। लेकिन आप देखें कि ये बात जबान ज़द-ए-आम होती जा रही है। अभी 1-2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स ने कोई इंटरव्यूज दिए हैं और वहां पर उनसे जब कोई क्विज में क्वेश्चनिंग हो रही थी तो उनसे पूछा गया कि बीसीसीआई, तो एक उनका प्लेयर जो आजकल इंडिया के खिलाफ बहुत रन्स करता है, ट्रेविस हेड, उसने कहा पावरफुल। जब उन्होंने कहा आईसीसी तो उसने कहा सेकंड। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी। सबको पता है कि असल शो कहाँ से रन होता है और जो दूसरी जगह है वो जाहिर है उनके इन्फ्लुएंस में है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मैटर, बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सरशिप एंड थिंग्स। बट स्टिल अब तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वाबस्तगी इंडिया से, और जब आप उनको सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बिकॉज फाइनेंसेस वहां से आ रहे हैं तो दे आर जस्टिफाइबल इन डूइंग एंड सेइंग व्हाटएवर दे वांट। दिस इज नॉट द वे। I think most of the sane Indians also realize कि ये बात ठीक नहीं है। अच्छा भट्ट साहब, ये जो ग्लोबल बॉडीज होती हैं, भट्ट साहब एक सवाल आपसे ये है, एक तो जो ग्लोबल बॉडीज होती हैं उनके गवर्नर्स के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं गवर्न करना। आयरलैंड की अगर एक वोट है तो इंडिया का भी एक ही वोट है। अच्छा, दबे दबे अल्फाज में अब PSL और IPL की बातें भी होना शुरू हो गई। खुले बंदों कुछ प्लेयर्स कह रहे हैं कि ज़्यादा कम्पिटेटिव है जो पाकिस्तान सुपर लीग है वे, कि वहाँ पर स्विंग का और लाइन और लेंथ का और पेस का की बेहतर ट्रेनिंग मिलती है। तो आपको इस तरह की जॉब ही नहीं लेनी चाहिए, आपको बैंक में नौकरी करनी चाहिए। किससे? दूसरी चीज ये है कि ये जो है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलें या फलाने के हक में बोलें। मतलब कौन पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है और ये डिटरमिन करने वाला पाकिस्तान कोई के खिलाफ तो होता आपने कोई कौन बात है? की भी नहीं है। बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन, बिल्कुल, तो ये कौन होता है कहने वाला? नहीं, सो हम अगर पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात कही भी नहीं है। हम चाहते हैं, आपने पाकिस्तान की बिल्कुल, हम अगर बॉलिंग के चाहते बारे हैं- में कहा था कि वो वीक है। पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात नहीं देखिए की। बात सुने भाई, बात जी, सुने, बात सुने बैटिंग भाई, के बारे में- एक मिनट तनवीर भाई, यार बात सुने भाई, एक मिनट मेरी बात सुने, क्लियर करने दें। मेरी बात सुने भाई। एक मिनट, आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता है ना, वो मुझे पता है आपको कितना ज्यादा क्रिकेट का पता है। दूसरी बात ये भाई मेरे, ठीक है ना, कि आपने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने खेली हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये, मेरा कहने का मकसद ये नहीं होता कि जिसने नहीं खेली, नहीं, ये बात नहीं है भाई। आप अपने काम से काम रखे, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे। एक मिनट तनवीर, नहीं, अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे। बोलूंगा जो मैंने बोलना होगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे। वो ट्विटर के ऊपर जो इस वक्त चल रही है उनकी इंडिया से और इधर उधर से कमेंट्स, वो वहां पर कर रहे थे जहां पर हर बंदा आके बोलना शुरू हो जाता है। और जिन खिलाड़ियों के बारे में आपने कहा था कि जो सीनियर्स हैं, जो मैनेजमेंट में, उन्हें कहना चाहिए, वो उन्हें कमेंट कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जिसमें पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है क्योंकि आईसीसी ने अपना शेड्यूल तैयार कर दिया है जिसमें भारत के मैच यूएई में तय किए गए हैं। वहीं पाक मीडिया इस बात को लेकर बौखलाया हुआ है कि यदि भारत फाइनल में जाता है तो उसके मैच सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान से बाहर होंगे, तो फिर हमारे होस्ट कराने का क्या फ़ायदा हुआ। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उन्हें पागल बनाकर टोपी पहना दी है और अपनी बात मनवा ली है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा, जो कि सभी देश इस बात पर असहमति जता चुके हैं, जिसमें न्यूजीलैंड और श्रीलंका भी हैं। सुरक्षा इंतजामों की वजह से ही पहले कई सालों से पाकिस्तान में क्रिकेट बैन हो गया था और अब कोई भी टीम रिस्क नहीं लेना चाहती है। और अब आपको क्या लगता है, किसने अपनी बात मनवाई, भारत ने या पाकिस्तान ने? और कौन सा बोर्ड ज़्यादा पावरफुल है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें और हम लगातार आप तक ऐसी वीडियो भेज सकें। धन्यवाद।